नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदो एसडीएम कार्यालय में और आज यहाँ पर मेरे पीछे आप जो छोटे खिलाड़ी देख रहे हैं आए हैं गांव बहादुरगढ़ से। सफीदो के पास गांव बहादुरगढ़ पड़ता है और बहादुरगढ़ गांव में पिछले करीब 13-14 वर्षों से एक अकेडमी चल रही है जिसका नाम है भगत सिंह स्पोर्ट्स अकेडमी। ये अकेडमी पहले सफीदो में स्टेडियम में चलती थी, उसके बाद अब पिछले 3 साल से ये गाँव में ही चल रही है और इसमें करीब 6 गांव के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। आसपास के गांव मलार, खेड़ा, खेमावती, सिंघाड़ा, मुआना और जयपुर और साथ में जो गांव बहादुरगढ़ है, तो करीब 6 गांव के बच्चे यहां पर एकेडमी में खेलने के लिए आते हैं। और इस एकेडमी के जो कोच हैं उनका नाम है प्रेमचंद जी। उनके द्वारा ये एकेडमी चलाई जा रही है और कुछ दिन पहले इन्हीं के गाँव में एकेडमी में एक प्रतियोगिता कराई गई। उस प्रतियोगिता में बड़े बड़े सांसद आए और जो राजनीतिक लोग हैं वो आए। जो एमपी थे, राजनीतिक लोग थे, उनके द्वारा इनकी स्पोर्ट्स एकेडमी को एक योगदान दिया गया कि आपको 5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी जिससे आप अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी का विकास करवा सकते हैं। तो एमपी के आदेश के बावजूद भी इन्हीं के जो गांव के सरपंच हैं, अभी मौजूदा सरपंच हैं, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मंजूरी का जो लेटर है वो उनके द्वारा तैयार करके नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण स्पोर्ट्स एकेडमी का जो कार्य है वो अधूरा पड़ा है। तो आप देख रहे हैं जो ये इतने सारे बच्चे आए हुए हैं गाँव से, इनमें से कुछ तो खिलाड़ी लाइन में जाएंगे, कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी इनके गांव के लोगों से जानेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ कोच साहब भी मौजूद हैं, गांव के बच्चे भी हैं और साथ में जो गांव के नंबरदार हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों जो सरपंच है वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगी, अभी जितनी जानकारी मैं जुटा पाई हूँ उसके अनुसार जो गाँव के सरपंच हैं, सरपंच कोई और है, प्रतिनिधि कोई और है, तो सरपंची संभाल कोई और रहा है। और जब भी ये सरपंच से बात करने के लिए उनके घर जाते हैं तो इनको गुमराह किया जाता है, स्पष्ट जवाब इनको नहीं दिया जा रहा है। तो बात करते हैं कोच साहब से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए सबसे पहले तो। आपका स्वागत है पूरी मीडिया का। देखिए, मेरा नाम प्रेमचंद है। एक शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स सोसाइटी एकेडमी हम काफी 13-14 साल से चला रहे हैं जी। और ये संस्था है जो लगातार सरकार से ऑडिट, बैलेंस शीट अपडेट टू रहती है। सरकार की जो भी गाइडलाइंस उसके तहत हम काम करते हैं। जी जी। पहले ये सफीदो के रामलीला मैदान में चलती थी। अब ये 2020 से जब लॉकडाउन के बाद गाँव की सहमति से एक मंदिर की जमीन है वो भी किराए पे लेके, संस्था किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेती, वो जमीन किराए पे लेके संस्था ही मंदिर को 60,000 रुपये सालाना देती है। और बच्चे उसमें जो आपने बताया बहादुरगढ़, मलार, सिंघाड़ा, मुआना, जयपुर, ये बच्चे उसमें ट्रेनिंग करते हैं। और पहले जो एकेडमी यहाँ पर सफीदो से 5 बच्चे इंडियन आर्मी में हैं, तब भी किसी बच्चे से कोई पैसा ना होते। स्पोर्ट्स कोटे जो बच्चे भर्ती हुए हैं, अपनी नौकरी, उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित किया है। लेकिन ये जो बच्चे आपके सामने हैं, 3री क्लास से लेकर कॉलेज तक के इसमें बच्चे हैं और ऐसे खिलाड़ी हमने तैयार किए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल गोल्ड मेडल ले चुके हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेडल ले चुके हैं। अब 3 लड़कियां का गाँव बहादुरगढ़ की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, खिलाड़ी, उनका इंडिया टीम में भी सिलेक्शन है। लेकिन 20 नवंबर 2020 को जब हमने कार्यक्रम किया था पूरे गाँव के सहयोग से, तो उसमें माननीय एमपी साहब रमेश कौशिक जी चीफ गेस्ट थे और मैडम सुनीता दुग्गल जो एमपी हैं सिरसा से, वो भी चीफ गेस्ट थी। ओपी नरवाल जी डीआईजी चीफ गेस्ट थे। तो एक घोषणा करी थी एमपी साहब ने, उस स्कीम के तहत एमपी लैंड का जो पैसा वही संस्था को 5 लाख रुपए में प्रोत्साहन के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसमें ग्रांट देता हूँ। लेकिन एक बात थी, जब कोरोना काल के कारण कुछ सरकार की गाइडलाइन थी, वो पैसा नहीं आ पाया। लेकिन एमपी साहब से जब हम मिले तो एमपी साहब ने तुरंत प्रभाव से उसको रिलीज किया। तो मंदिर की जमीन होने के कारण विभाग ने उसका टेंडर लगा दिया, भाई आप शेड बनवा सकते हो। लेकिन कानूनी प्रक्रिया यह है कि उसमें मंदिर की जमीन में शेड नहीं लगता। विभाग के अधिकारियों से हमारा मिलना, तो उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया। तो हम फिर एमपी साहब से गांव के प्रतिनिधि मिले, बहुत सारे आदमी गए वहां पर। तो एमपी साहब से रिक्वेस्ट करी, सर वो मंदिर की जमीन उसमें टेंडर नहीं लग सकता, तो इसमें बदल के आप खेल सामग्री, बच्चों का जिम है, हाई जंप के गद्दे हैं, पोल वाल्ट है, जेवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट है, ये इस तरह की सामग्री बच्चों को दी जाए। तो एमपी साहब ने तुरंत प्रभाव से उसमें बदलाव करके, और ये चिट्ठी जो हमारे पास है, दस्तावेज है, बदलाव की कॉपी है, ये तुरंत प्रभाव से डीआरडीए जींद को भेज दी। डीआरडीए जींद से हमारे पास एक सूचना है कि आप ग्राम पंचायत से ये वेरीफाई कराए। एक लेटर की कॉपी हमारे को प्रस्ताव डाले कि वेरीफाई का ये था कि यहाँ इस नाम से एकेडमी चलती है, गांव के बच्चे खेलते हैं और इनका जो सामान आया है एमपी स्कीम के तहत वो इनको दिया जाए। पंचायत को कोई इतराज नहीं, सिर्फ एक ये प्रस्ताव देना था पंचायत को। हम जब भी उसके पास जाते हैं
तो मना कर देता। अब सरपंच तो है ममता देवी जी, उनका प्रतिनिधि है सुरेंद्र, और कोई जो सरपंच की जो चौधर बोल रहा है गांव की उन्हें करे कोई दूसरा शमशेर। इसका मतलब कि गांव में 3-3 सरपंच हो गए। हाँ, ससुर भी उनके 4 हैं घर में। अब किसके पास जाए, अपनी बात हम रखे, किसके पास तो आप रखे? उनके घर जाते हैं तो जवाब कौन देता है आपको? शमशेर मिलता है। कभी भी सरपंच से आज तक भी शायद बच्चे को भी नहीं पता, हमारे को भी नहीं पता हमारे गांव का असली सरपंच कौन है। नाम से पता ममता देवी है, पहचान नहीं सकते, अगर कहीं खड़ी है तो वो नहीं पहचान सकते। और अब 2 दिन पहले गांव में एक सामूहिक योजना कराई थी, अनाउंसमेंट कराई थी, गांव इकट्ठा होगा इस विषय पे, गांव चर्चा करेगा। उस शमशेर का मेरे पास फोन आया, मेरे साथी भी सारे वहीं पर बैठे थे, आप आ जाइए। मैंने अपने पंचायत के सभी मेंबर को चौपाल में, जो हरिजन चौपाल है उसमें बुला लिया है, और आप आइए उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखे वहां पर एक भी मेंबर नहीं था, मौके पर ममता देवी मौजूद नहीं थी। शमशेर था, उसके पिताजी थे रण सिंह जी हैं, और अन्य गांव के 1-2 व्यक्ति था जो कि कुछ ऐसे थे जो सामाजिक तत्व गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो उसमें हम जब वहां से मिले तो उस तरह का वहाँ कोई भी एक भी मुद्दा नहीं है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सरपंच वहां नहीं है, शमशेर वहां पर है, उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी बीच में बोल रहा है उस चीज को कोई नहीं सुनागा। तो एक वीडियो बनाएगी वहां भी, हमारे खिलाफ जितने भी हम गए थे ना SC एक्ट मुकदमा दर्ज कराने के लिए, वो धमकी देगी। उस प्रस्ताव पर उन्हें झूठ बोलकर 3 मेंबर आगे साइन करा लिए, इनके खिलाफ भाई SC एक्ट का दर्ज करा जाए और कानूनी कार्रवाई का। उन मेंबरों ने जब सच्चाई का पता लगा जिन्होंने साइन किए थे ना, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको फाड़ दिया, भाई हम ऐसा गाँव में भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। फिर उसी दिन, वो सुबह 10 बजे की बात है, और 3 बजे फिर समूह गाँव में इकट्ठा होना था, जो एक जनरल चौपाल है जहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें हर बिरादरी से, हर कोने से, हर खिलाड़ी और जो भूतपूर्व खिलाड़ी रहे हैं, हर गांव से पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वहां पर उसको 3 बार कॉल की गई, अगर शमशेर जी आप अपना पक्ष रखिए। हमने फिर भी शमशेर जी को बोला, आप आइए अपना पक्ष रखिए, समझाइए इसमें क्या गलत है, आप क्या नहीं चाहते कि बच्चों के आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, किसी विषय पर किसी दूसरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 150-200 बच्चे इनके साथ तो मतभेद आप मत रखो। 2 दिन पहले जब सरपंच नहीं बना था, रोज वीडियोग्राफी किया करता, अकेडमी में आके फोटो खींचा करता, झूठे आश्वासन दिया करता कि बच्चों के लिए मैं ये कर दूंगा। अब सरकार की स्कीम के तहत जो पैसा सामान आया है उसमें कोई नहीं वो परमिशन दे रहे कि भाई वेरीफाई करे, हमारे को कोई इतराज नहीं है। तो गांव ने फिर एक चौकीदार भी भेजा, चौकीदार नहीं हालांकि जिसको भी एक चुना हुआ वो जिम्मेवारी निभा रहा है, उसको भेजा उसके पास। भाई आप सरपंच शमशेर के घर पे जाओ या ममता देवी जो भी मिले उसको बुला के लाओ, जो भी बात वो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। 2-3 घंटे तक गांव ने उसका इंतजार किया, वो आने से मना कर गया कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने तो तरीके एक बार पंचायत कर ली थी, अब दोबारा कोई नहीं। तो उसको ये बोला भाई एक बार पंचायत करने से समाधान दोबारा भी की जा सके, तीसरी बार भी की जा सके। लेकिन अब ये बच्चे, हम यहाँ पे ये बताओ, ये दस्तावेज है सरकारी, इनको भी फर्जी बता दिया। वही MP लैंड का जो चिट्ठी है साइन है, और विभाग की जो चिट्ठी है इसको भी नकली बता दिया, फर्जी है। अभी आप SDM साहब से मिले अंदर, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए SDM साहब की प्रभाव कार्य करने की जो सैलरी है बहुत ही प्रभाव अच्छे रहे। जब भी SDM साहब सफीदों से पहले उधर जींद नरवाना थे तो बड़ा हमने मीडिया के माध्यम से, आपके समाचारों के माध्यम से पता लगता था। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे अधिकारी हैं। तुरंत प्रभाव से सभी बच्चे भी मिले हैं SDM साहब से, सभी बच्चे मिले हैं। SDM साहब ने पूरी बातें सुनी है, पूरा जो प्रस्ताव से दस्तावेज वो लिए, और वो साहब ने बोला कि मैं उसको बुला के तुरंत आपका ये जो होता है उसको जो भी होगा कार्रवाई उचित से उचित हम कार्रवाई करेंगे। कुछ देर पहले SDM साहब ने बताया हमारे को, अभी वो जो प्रतिनिधि बोल के SDM साहब से मिले थे ना, तो SDM साहब ने बोला भाई आप प्रतिनिधि के यहाँ कोई आ सकते हैं, जो मेन सरपंच उसको लेके आइए। तो मैंने साहब को बताया, साहब वो प्रतिनिधि भी नहीं है, वो तो उनके जेठ लगते हैं रिश्ते में। अब उसको ससुर को हम सरपंच माने या उसको जेठ को माने, उसके घर वाले को माने, ममता देवी को माने। और जो बच्चे सवेरे शाम ट्रेनिंग करते हैं, आपको भी पता है, और सारे गांव वाले आसपास के किसी भी बच्चे से आज तक कोई भी चार्ज नहीं। सबसे जो किट डाल रहे हैं ना बच्चे ड्रेस में, ये भी इनका फ्री है, और कोचिंग फ्री है। कौन है गाँव के? नंबरदार जी इधर है, नंबरदार जी है साथ में। तो बहादुरगढ़ गांव से नंबरदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले तो। मैं जी जगबीर नंबरदार बहादुरगढ़ से। अच्छा काम करे पंडित जी, बच्चा को बढ़िया सिखा रहा है, बच्चे बढ़िया, काफी बच्चे यहाँ। लेकिन आपके गांव के सरपंच इनका सहयोग तो नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या सरपंच सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं जी, करना चाहिए। आपने बात करने की कोशिश की है सरपंच ना से? जी, मैं जानता ही नहीं सरपंच जी, लेडीज है वो, लेडीज है, मैं नहीं जानता जी। तो क्या उनके किसी परिवार के सदस्य से, मुखिया से, किसी से बात करी गई? ना जी, मैंने नहीं। तो अभी अंदर SDM साहब से मिले हैं आप, जो आश्वासन दिया है, क्या विश्वास है आपको ये कार्य जो है अधूरा पड़ा ये हो पाएगा? हो जाएगा जी, टीम साहब ने आश्वासन दिया हो जाएगा। चेयरमैन वाइस चेयरमैन। क्या कहना चाहेंगे सर, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, गांव के सरपंच सहयोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, सरपंच साहब से बार बार बोला गया है भाई ये अच्छा कार्य है, इसको आप पूरा करो, और ये जो सरकार की तरफ से मांग मांगी गई है कि आप एक
नॉर्मल सा जो रेगुलेशन है वो डाल के और वो इनको दो, ताकि बच्चों का जो पैसा है उसका सामान आ सके और बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो 2-3 बार उनके साथ बातें भी हुई हैं, पंचायत भी हुई है, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई चलो एक बार एसडीएम साहब से बोलेंगे। तो आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें पूरी मदद करने के लिए सांत्वना दी है उन्होंने। आपको विश्वास है कि ये कार्य हो पाएगा? जी जरूर होगा ये कार्य। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। अभी हम एसडीएम साहब से मिले थे, हमने अपना जो मांग पत्र था एसडीएम साहब को पेश किया है, सौंपा है। एसडीएम साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है, अगर इस मामले में 2 या 3 दिन के अंदर एसडीएम साहब कोई उचित निर्णय लेकर हमारी समस्या समाधान नहीं करते हैं तो हम अनशन से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे को सड़क जाम करने की स्थिति आई तो हम वो भी करेंगे। तो हम इसी, क्या लगता है ऐसी स्थिति आ पाएगी या फिर विश्वास नहीं, हमने एसडीएम साहब पर पूरा विश्वास है, हमारी समस्या जरूर समाधान करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारा समाधान नहीं होता तो उच्च अधिकारियों तक जाने में भी हमारे को कोई परहेज नहीं। जी धन्यवाद। हरियाणा जो है लगातार खिलाड़ियों का गढ़ बन चुका है। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाते हैं और अगर छोटे से गांव में इन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करी गई, इनकी मदद नहीं करी गई तो कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे। इतने छोटे बच्चे हैं, अभी तो इनका भविष्य ही शुरू हुआ है। अगर मदद नहीं करी जाती है इनकी, मात्र एक मंजूरी लेटर भी नहीं दिया जाता है तो किस प्रकार इनकी स्पोर्ट्स अकेडमी आगे बढ़ पाएगी, किस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जा पाएंगे। लेकिन अभी पूरा गांव, साथ में कोच भी, नंबरदार भी और जो ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन है वो भी मिले एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया कि आपका कार्य तुरंत प्रभाव से जल्द करवाया जाएगा और पूरे गांव वासियों ने और खिलाड़ियों ने भी विश्वास जताया कि जल्द से जल्द इनकी स्पोर्ट्स अकेडमी में जो भी सामान आना है वो जल्दी आ जाएगा। आप भी अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।